हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज विनोद शर्मा एंड यू वाचिंग इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। तो इस वीडियो के अंदर हम यू और वी से स्टार्ट होने वाले वर्ड को कवर करेंगे। तो यू और वी के ग्रुप में बहुत ही कम वर्ड्स है, तो इसलिए हम दोनों को मिलाकर एक साथ कवर करेंगे इसमें। तो चलिए अपना एसपी बक्सी सिनोनिम्स एंटोनिम सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि यू से स्टार्ट होने वाले में इस लिस्ट में पहला वर्ड कौन सा है। तो पहला वर्ड है अटरली। देखो अटरली वर्ड कैसे बना, अटर से बना। अटरली वर्ड बना UTTER, अटर। देखो अटर का मतलब क्या होता है। अटर का तो एक मतलब होता है कि अपने मुंह से कुछ आवाज निकालना, मतलब कुछ बातें बोलना, है ना। यू वॉन्ट अटर अ सिंगल वर्ड, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे, है ना, बोलते हैं। तो अटर का मतलब होता है कि मुंह से कोई आवाज निकालना। जब हम बात करते हैं तो आवाज निकलता ही निकलता है। और अटर का एक और मतलब होता है, अटर का मतलब कंप्लीट भी होता है। अटर का मतलब कंप्लीट भी होता है, मतलब पूरी तरह से। तो उसी अटर में क्या किया गया, एलवाई लगा दिया, तो ये बन गया अटरली, है ना। तो अटरली का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंप्लीटली, इंटायरली, एक्सट्रीमली या होली, पूरी तरह से। तो कोई भी चीज अगर पूरी तरह से होता है ना तो उसको हम अटरली कहते हैं। जिसको कंप्लीटली कहते हैं तो आप अटरली भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है। नेक्स्ट वर्ड है यूसर्प। तो यूसर्प का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड इज यूसर्प। तो यूसर्प का मतलब होता है किसी चीज को हड़प लेना, ठीक है, किसी चीज को अपने कब्जे में ले लेना, उसको जब्त कर लेना। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा कॉन्फिस्टिकेट। तो जनरली पुलिस वगैरह क्या करते हैं, कोर्ट क्या करते हैं, किसी के प्रॉपर्टी को या किसी के कोई वस्तु को क्या करते हैं, किसी के कोई पोजीशन को कॉन्फिस्टिकेट कर लेते हैं, मतलब उसको हड़प लेते हैं। मतलब कानूनन मतलब एक कानून के तहत उसको क्या करते हैं, उसको हड़प लेते हैं, उसको जब्त कर लेते हैं। तो यहां पर भी यूजर का मतलब होता है कि इस चीज को सीज कर लेना, है ना। सीज कर लेना, रेस्ट, इंक्रोच करना या कॉप करना। तो इसका हम एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिस्टोर करना, कॉम्पनसेट करना, ग्रांट करना और रीइंस्टेट करना। नेक्स्ट वर्ड है अनसिमली। तो अनसिमली का क्या मतलब होता है, देखो अनसिमली का क्या मतलब होता है। अनसिमली का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो कि अप्रोप्रिएट ना हो, जो कि अप्रोप्रिएट ना हो। नॉट अप्रोप्रिएट मतलब इन अप्रोप्रिएट। कोई भी ऐसा चीज जो आपको अच्छा ना लगे, आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो, जो बिल्कुल बेढंगा लगे, भद्दा लगे, उसी को अनसिमली बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अनडिजायरेबल, इन अप्रोप्रिएट, अनकूथ, ऑकवर्ड। इसका एंटोनिम होगा बिकमिंग। बिकमिंग का मतलब होता है शोभा देना। बोलते हैं ना कि ये चीज आपको शोभा देती है, ये चीज आपको शोभा नहीं देती है। तो बिकमिंग का मतलब शोभा देना भी होता है, मतलब वो चीजें हमारे लिए क्या एक्सेप्टेबल है ना, डेकोरस है, एडमिरेबल है। नेक्स्ट वर्ड इज अनगेनली। देखो जब शुरू शुरू जब हमने इस सीरीज को शुरू किया था तो वहां पर सिनोनिम में आपको ये वर्ड मिला होगा अनगेनली। जब हम ऑकवर्ड बता रहे थे तो अनगेनली भी मिला था आपको, ठीक है। तो अनगेनली का मतलब होता है, ध्यान देना यहाँ पर, अनगेनली भाई जिसमें कोई गेन ना हो। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जिसमें कोई गेन ना हो, ठीक है, वो क्या है, अनगेनली। मतलब वो चीज क्या है, बिल्कुल ही बेढंगा टाइप की चीज है। जो चीज बिल्कुल बेढंगा टाइप का है, अनक्वालिफाइड है ना, अनस्किल्ड है, जिसमें कोई स्किल ना हो, जिसमें कोई मैच्योरिटी ना हो, ठीक है, उसी को हम अनगेनली बोलते हैं। अनगेनली एंड अनगेनली डिसीजन भी हम कह सकते हैं। एंड अनगेनली पर्सन भी कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल क्लमजी हो। क्लमजी का मतलब बिल्कुल भद्दा, बेढंगा टाइप का, राइट। तो इसका अगर हम इसका एंटोनिम की बात करें तो हो जाएगा एक्टिव, एक्सपर्ट, जो कि स्किलफुल हो, और डेक्स्टरस हो। डेक्स्टरस का भी मतलब होता है स्किलफुल, जिसके अंदर स्किल हो किसी काम को करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज अनकूथ। अनकाउथ नहीं पढ़ते हैं, इसको अनकूथ पढ़ते हैं। तो अनकूथ का भी मतलब क्या हो गया, अनकूथ का भी मतलब होता है देहाती गवार टाइप के लोग। जो लोग बिल्कुल ही अनक्वालिफाइड है, देहाती गवार टाइप के लोग है ना, ऑकवर्ड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं अनकूथ। मतलब ये जो है ना, ग्रेसफुल का अपोजिट वर्ड है। अनकूथ ग्रेसफुल का अपोजिट वर्ड है। ग्रेसफुल का मतलब जो चीजें सभी को अच्छा लगे, जिसके अंदर वो ग्रेस है, वो चमक है, वो दमक है, मतलब उसके अंदर वो स्किल है, जो लोगों को अच्छा लगे। लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा अनकूथ। तो इसका ध्यान देना, सिनोनिम हो जाएगा ऑकवर्ड, अनग्रेसफुल, इन एलिगेंट, वल्गर टाइप की चीजें जो हो, उसी को अनकूथ कहते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा एलिगेंट, ग्रेसफुल, डिस्टिंग्विश्ड और शेपली। नेक्स्ट चीज है क्या, देखो ध्यान देना, नेक्स्ट है अम्ब्रेज। तो अम्ब्रेज, ध्यान देना, यहां पर एक वर्ड है अम्ब्रेज में, के बीच में एक चीज है रेज। क्या है, रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा।
रेज का मतलब होता है गुस्सा, नाराजगी। तो अम्ब्रेज का मतलब होता है अपना गुस्सा दिखाना, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो उसके लिए जब आप अपना गुस्सा दिखाते हैं, गुस्सा जाहिर करना, ठीक है। शी टुक अम्ब्रेज, है ना, शी टुक अम्ब्रेज मतलब उसने अपनी नाराजगी जताई है गुस्सा के माध्यम से, तो उसी को हम कहते हैं अम्ब्रेज। इसका सिनोनिम हो जाएगा रिजेंटमेंट, बिटरनेस, डिससैटिस्फैक्शन और ऑफेंस। अगर आप किसी चीज से, किसी व्यवहार से, किसी के व्यवहार से अगर आप ऑफेंडेड फील करते हैं, तो उसके लिए जो आप अपना एक तरीका निकालते हैं गुस्सा दिखाने का, अपना गुस्सा, नाराजगी व्यक्त करने का, तो उसी को बोलते हैं अम्ब्रेज, राइट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सिंपैथी, गुडविल, एमिटी और स्टीम। तो यू से बस यही थोड़े से वर्ड्स थे, अब वी से हम करेंगे, ठीक है। वी से अब जो वर्ड्स है इसको हम लोग कवर करते हैं। वी से भी बहुत लिमिटेड वर्ड है। मैंने क्या बोला कि एक बार जब हम टी वाले लेटर को पार कर लेंगे, तो उसके बाद जो वर्ड्स मिलेंगे बहुत थोड़े थोड़े मिलेंगे और बहुत जल्दी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो वी से जो स्टार्ट होता है, पहला वर्ड क्या है? वल्गर। वल्गर वर्ड आपने सुना होगा बहुत बार। वल्गर का मतलब होता है अश्लील, ऑब्सीन हम कह सकते हैं। जो चीजें किसी के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, है ना, जो चीजें किसी के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, जो किसी को भी ऑफेंड कर दे। वल्गर ऐसी चीज होती है जो लोगों को ऑफेंड कर सकता है, ठीक है। उसी को वल्गर बोलते हैं, अश्लील बोलते हैं ना, कि वल्गर चीजें यहाँ अलाउड नहीं है ना। एक पब्लिक प्लेस में वल्गर एक्टिविटी अलाउड नहीं है, तो इसी को हम वल्गर कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इनएलिगेंट, ऑफेंसिव जो ऑफेंड कर दे किसी को, नास्टी जो बिल्कुल गंदा हो, गंदा चीज, अनग्रेसफुल। इसका एंटोनिम की बात करें तो रिफाइंड हो जाएगा, ग्रेसफुल हो जाएगा, एलिगेंट हो जाएगा, सिविल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज वाउच। वाउच, देखो वाउच का क्या मतलब होता है, ठीक है। वाउच का मतलब होता है किसी चीज को कंफर्म करना, उसको क्लैरिफाई करना, कंफर्म करना। लेकिन किस तरीके से? अगर आप देखिए, एक होता है कि किसी चीज को अगर हमने खुद भी अनुभव नहीं किया, उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, फिर भी हमने उसको कंफर्म किया, तो वो अलग तरह का कंफर्म होता है। लेकिन अगर किसी चीज का एक्सपीरियंस आपने खुद किया है, अब जैसे मान के चलो कोई खाना है या फिर किसी प्रकार का कोई खाने वाली चीज है, ठीक है। इसका क्वालिटी, या फिर कोई गाड़ी ही है, ठीक है, कोई गाड़ी है, जैसे कोई कार है, आपने कोई कार खरीदा, तो कार को आपने चलाया, आपने कार को चलाया, बाद में कुछ दिन कार चलाया, बाद में मैंने आपसे पूछा कि आपने जो जिस ब्रांड की कार खरीदी है, आपने उसको ड्राइव किया, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? आप मुझे ये बताइए, कंफर्म कीजिए कि क्या ये एक अच्छी कार है, क्या मुझे भी खरीदना चाहिए? तो जिस चीज को आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, उस चीज के लिए अगर आप कंफर्म करते हैं, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं? वाउच कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस के साथ अगर किसी चीज को अगर आप कंफर्म करते हैं, तो वो चीज क्या होता है? वाउच होता है। तो कंफर्म करना, कंसेंट करना, अप्रूव करना या इंडोर्स करना, राइट। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिपुडिएट हो गया, प्रोहिबिट हो गया, रिकैंट, रिट्रैक्ट। देखो रिट्रैक्ट पहले ही बताए थे, अपने कही गई बातों से पीछे हट जाना, अपने स्टेटमेंट से गो बैक कर लेना। नेक्स्ट वर्ड इज वोलाटाइल। देखो वोलाटाइल वर्ड भी कई बार आ चुका है, इस सीरीज में कई बार आ चुका है। वोलाटाइल का मतलब होता है चंचल चीजें, जो चीजें बिल्कुल कभी भी चेंज हो सकती है, जो चीजें स्थिर ना हो, जो चीजें बिल्कुल ही फर्म ना हो, कभी भी वो चेंज हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली, कभी भी अचानक से वो चीजें चेंज हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, उसी को हम वोलाटाइल कहते हैं। जैसे पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस है ना, वो क्या होते हैं? वोलाटाइल होते हैं, कभी भी हम उसको फिक्स नहीं कर सकते हैं। आज आपने अगर 100 रुपए लीटर डलवाया, तो पता चलेगा कि कल आप उसी तेल को 105 रुपए लीटर डलवा रहे हो, ठीक है। तो वो हाईली वोलेटाइल होते हैं, जो आपका जो फ्यूल के जो प्राइसेस होते हैं वो हाईली वोलेटाइल होते हैं, कभी भी वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो वोलेटाइल के भी मतलब होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है जो चीजें चेंज हो सकती है, कभी भी अचानक से चेंज हो सकती है, उसको वोलेटाइल कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा लाइट, चेंजिंग, ट्रांजिएंट, टेम्पोरल। जो चीज टेम्पोररी होता है ना, वही चीज क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा हैवी, कॉन्ट्रेस्ट, परपेचुअल, स्टेबल। देखो स्टेबल कितना अच्छा वर्ड है, जो चीजें स्टेबल होते हैं वो चीजें वोलेटाइल नहीं होते हैं, जो चीजें वोलेटाइल होते हैं वो चीजें स्टेबल नहीं होते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड इज विजिलेंट। देखो विजिलेंट का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, विजिलेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भी आते हैं लोग, है ना, रेड वगैरह करने के लिए विजिलेंट डिपार्टमेंट से है। विजिलेंट का मतलब होता है चौकन्ना रहना, बिल्कुल ही निगरानी रखना किसी चीज का। तो विजिलेंट का मतलब होता है चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना, अलर्ट मोड पर रहना, चीजों पे निगरानी रखना, उसी को बोलते हैं विजिलेंट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉशियस, सावधान रहना, अलर्ट रहना, वेरी सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है चारों तरफ निगरानी रखना।
इसका एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस, नेग्लिजेंट, इनअटेंटिव, कैजुअल, है ना। इनअटेंटिव जिसको ध्यान ना हो किसी चीज पे, इनअटेंटिव, केयरलेस हो। नेक्स्ट वर्ड इज विशस। विशस देखो क्या होता है, आपने विशस सर्कल के बारे में सुना होगा। कई बार आपने जब रीडिंग वगैरह करते हैं तो आपको विशस सर्कल या किसी को बोलते सुना होगा विशस सर्कल। विशस सर्कल का मतलब होता है कुचक्र। कुचक्र का मतलब, सर्कल का मतलब चक्र, और विशस का मतलब कु का मतलब जो बुरा चीज हो। एक बार आप फंस जाएंगे तो उसमें से निकल नहीं पाएंगे। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऐसे चीजों में फंसे हुए हैं, जैसे अब कुछ लोग ऐसे गरीबी में, इतने भयानक गरीबी में फंसे हुए हैं, लोग उसके शोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से एक विशेष सर्कल में फंस चुके हैं। तो विशेष का मतलब कोई भी ऐसा चीज जो बिल्कुल ही डेंजरस हो, हार्मफुल हो, जो आपको नुकसान पहुंचा सके, जहां से आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो, उसी को विशेष कहते हैं। तो विशेष का सिनोनिम हो जाएगा करप्ट भी होता है, ऑब्नॉक्शियस भी होता है, डिग्रेडेड होता है, डेमोरलाइज होता है। और इसका एंटोनिम की बात करें तो नोबल। नोबल भाई अच्छी चीजों को कहते हैं, वर्चुअस जिसमें गुण हो, इनोसेंट और अंडर फाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज वाइब्रेट। देखो वाइब्रेट का मीनिंग पूछ रहा है। वाइब्रेट तो आप लोग ऐसे ही मोबाइल को वाइब्रेट मोड पे रखते हो ना। वाइब्रेट का मतलब होता है कांपना होता है ना। वाइब्रेट का मतलब कांपना होता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्विंग करना, ठीक है, और ऑसिलेट करना, फ्लक्चुएट करना, अनड्यूलेट करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा सीज, पॉज, एक जगह रेस्ट मोड पे रहना, डिसकंटिन्यू करना। नेक्स्ट वर्ड इज वेनम। देखो वेनम का मतलब क्या होता है। वेनम का मतलब होता है पॉइजन यानी जहर। वेनम का मतलब होता है जहर। कभी कभी कोई लोग स्टेटमेंट भी देते हैं तो जहर उगलते हैं ना। कभी कभी लोग किसी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो जहर उगलने का बात करते हैं। तो बोलते हैं ना ही स्प्यूज वेनम, ठीक है। तो स्प्यू वेनम का मतलब होता है जहर उगलना, मतलब ऐसी बातें करना जो लोगों को चुभ जाए, राइट। तो वेनम का मतलब पॉइजन होता है। सांप, बहुत सारे ऐसे स्नैक होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं, बहुत ही पॉइजनस होते हैं। तो उनके वेनम जो होता है ना वो जानलेवा होता है, उनके जहर जो होता है जानलेवा होता है। तो वेनम का मतलब पॉइजन होता है। रिजेंटमेंट भी आप कह सकते हैं, नाराजगी भी इसका मतलब कह सकते हैं। मेलवोलेंस भी कह सकते हैं, बुरा बर्ताव, है ना। फिर रैंकर, रैंकर वर्ड पहले मैं करवा चुका हूँ। एंटोनिम की बात करें तो एंटीडोट जो जहर को काटने का काम करे, रेमेडी किसी का उपचार, बेनोवेलेंट और सिंपैथेटिक। नेक्स्ट वर्ड इज वनरेबल। ध्यान देना, वनरेबल, ये वल्नरेबल नहीं है। एक वर्ड होता है वल्नरेबल, जहां वी यू से शुरू होता है, वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है वैसी नाजुक चीजें जो कोई भी उसको नुकसान पहुंचा दे, वो वल्नरेबल होता है। बट ये वल्नरेबल नहीं है, दिस इज वेनरेबल। और ये किससे बना, ये वेनरेट से बना। ये बना वेनरेट से। वेनरेट का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना। उसका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने का मतलब होता है जब हम किसी को पूजने लगते हैं, उसका पूजा करने लगते हैं, उसका भक्ति भाव करने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेनरेट करना, ठीक है। तो जनरली हम गॉड को वेनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसी वेनरेट से बना वेनरेबल, मतलब भक्ति भाव, जो बिल्कुल भक्ति भाव बहुत ज्यादा आदर के योग्य हो, उसी चीज को हम बोलते हैं वेनरेबल। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एस्टीम्ड, ऑनर्ड, रिस्पेक्टेबल, वर्दी। और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनवर्दी। वर्दी का मतलब लायक, और अनवर्दी का मतलब नालायक, जो उस चीज के लायक ना हो, जो किसी आपके रिस्पेक्ट के लायक ना हो। इसका एंटोनिम में और क्या है, इमैच्योर, डिग्रेड और डिजेनरेट। नेक्स्ट वर्ड इज वैनिटी। वैनिटी देखो क्या होता है, अक्खड़पन जिसको बोलते हैं, वैनिटी जिसको अपने अपने शक्ल सूरत पे, ठीक है, अपने पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा घमंड हो, उसको लगता है कि वही केवल स्मार्ट है दुनिया में और कोई नहीं है। बहुत ज्यादा घमंड जो हो, जो अपने शक्ल और अकल पे बहुत ज्यादा घमंड दिखाने का कोशिश करे, उसी घमंड को कहते हैं वैनिटी, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंसीट, प्रिटेंशन, प्रिटेंशन मतलब दिखावा, इमोडेस्टी, प्राइड। इसका एंटोनिम की बात करें तो मोडेस्टी, ह्यूमिलिटी, मीक, बैशफुल। नेक्स्ट वर्ड इज वेलर। हमारे जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, वेलर से भरे हुए हैं। वेलर का मतलब पराक्रम, बहादुरी, वीरता, राइट। तो वेलर का मतलब क्या होता है, बहादुरी, पराक्रम, वीरता, ब्रेवरी, प्रोवेस, हीरोइज्म। भाई हीरोइज्म, रियल हीरो कौन है, हमारे इंडियन आर्मी है, ठीक है। उनके जैसा बहादुर कोई भी बॉलीवुड का या किसी भी वुड का एक्टर नहीं हो सकता, राइट। तो ये वेलर जो होती है ना, ये वेलर हमारे इंडियन आर्मी में होती है, ये बहादुरी, ये पराक्रम हमारे इंडियन आर्मी में होती है।
शिवारली हो गया। एंटोनिम की बात करें तो फियर, कवार्डिस, कायरता, अन क्या है भाई, अनमैनलीनेस, अनमैनलीनेस जिसमें वो पुरुषार्थ ना हो, वो मतलब वो शक्ति ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज वैलिड। देखो वैलिड का क्या मतलब होता है, जिस चीज को हम वैल्यू देते हैं उसी चीज को हम वैलिड करते हैं, राइट। तो जो चीजें ऑथेंटिक हो, जिसको हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, जो चीजें एक्सेप्टेबल हो, जिसको हम वैल्यू दे चुके हैं, उसी को हम क्या किए, वैलिड करते हैं, राइट। तो वैलिड का मतलब ऑथेंटिक, साउंड, जेन्युइन चीजें, जेन्युइन चीजें ही क्या होती है, वैलिड होती है, रिलायबल। इसका एंटोनिम हो जाएगा फैलेशियस। फैलेशियस मतलब होता है गलतियों से भरा हुआ, डिसेप्टिव, ड्यूबियस, अनसर्टेन। नेक्स्ट वर्ड इज वैलियंट। वैलियंट का क्या मतलब होता है ये जानते हैं। वैलियंट, वैलियंट का मतलब होता है बहादुर लोग, है ना। वैलियंट का मतलब बहादुर लोग। अभी जो वेलर देखे उसका मतलब बहादुरी होता है, और वैलियंट का मतलब बहादुर लोग, वीर पुरुष लोग, ठीक है। गैलेंट, करेजियस, शिवार्डलेस। इसका एंटोनिम हो जाएगा फियरफुल, अफ्रेड, कवर्ड और डास्टार्डली। तो इस लिस्ट में, वी के लिस्ट में लास्ट वर्ड है वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब क्या होता है, वैग्रेंट का मतलब आवारा टाइप के लोग, वैसे आवारा जिसका अपना कोई घर द्वार ना हो, जिसका अपना कोई नौकरी, कोई जॉब ना हो, कोई बिजनेस ना हो, लेकिन वो इधर उधर भटक करके, इधर उधर लोगों से पैसे मांग करके या मांग करके अपना गुजारा करता हो, उस टाइप के आवारा लोगों को क्या बोलते हैं, वैग्रेंट बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आइडल, रोमिंग, वांडरर, रोबिंग। और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टडी, सेटल्ड, स्टेशनरी और स्टेबल। जो एक जगह स्थिर हो, स्टेबल हो, है ना, वो लोग वैग्रेंट नहीं होते हैं। लेकिन वैग्रेंट लोगों का काम होता है आवारागर्दी करना, मांग करके अपना गुजारा करना, जो कमाने के बारे में सोच ही नहीं सकते, एक जगह घर द्वार बनाने के बारे में सोच ही नहीं सकता, ऐसे लोगों को वैग्रेंट कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने यू से और वी से जितने भी थोड़े बहुत वर्ड्स थे, हमने इसको कंप्लीट कर दिया, बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं थे। इसके बाद हम लोग डब्ल्यू से करेंगे। तो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा डब्ल्यू, वाई और जेड, क्योंकि एक्स से कोई वर्ड होता नहीं है, एक दो वर्ड है जो कि आता नहीं एग्जाम में। तो डब्ल्यू, वाई और जेड मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों लेटर मैं खत्म कर दूं, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े वर्ड्स होते हैं। तो ये सीरीज मोस्ट प्रोबेबली अगले वीडियो में खत्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट आपको कौन सा सीरीज चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।